नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं लूसेंट बैच का। हम आज जो है टेस्ट देखने वाले हैं। आपका डिमांड था कि सर एक बार इसको जो है वीडियो फॉर्म में भी लेके आइए, क्योंकि हम इसको टेस्ट बना चुके हैं। एक बार हम वीडियो को फॉर्म में देखते हैं तो शायद हमको क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से याद हो जाए। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। आप सभी लोग के लिए सेट 1 लेके आते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। जैसे आपका देखेंगे तो 25 तारीख से ही आपका जो है लूसेंट बैच जो है दोस्तों स्टार्ट कर दिया गया है। आज हमारा देखेंगे तो हमारा जो है डेट 27 तारीख होने वाला है, यानी 2 मैंने जो आपका 2 सेट है मैंने करवा चुका है। ठीक है, आज हमारा जो है टेस्ट 3 होने वाला है पेड ग्रुप में। अब क्या है ये तरीका लूसेंट आपको ख़त्म करने के लिए, जिससे आपको पता है कि लूसेंट ये सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आगे आपका देखेंगे तो बिहार दरोगा का एग्जाम है और लमसम 3 महीने यानी दिसंबर में एग्जाम होने का पूरा चांस है। आगे भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है, लेकिन लमसम जो है अगर हम 3 महीने का टारगेट लेके चलते हैं तो हम ये किताब जो है पूरा आराम से ख़त्म कर पाएंगे। इसका जो फी रखा गया है 149 रुपये रखा गया है। आप बोलेंगे सर बहुत ज़्यादा 149 रुपये ले रहे हैं, तो मेरे भाई एक बार आप जुड़ के देखिए। 149 रुपये नुकसान ही कर दीजिए मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारा पैसा आपके पास आया, बहुत सारा पैसा गया। बट अगर आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं लूसेंट के लिए तो बहुत सारे मेंबर ज्वाइन भी हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ एक ही आप हैं जो हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो 3 महीने में जो है हम किताब को समाप्त करेंगे। और क्या है इसका प्रोसेस, कैसे आपको ये किताब पढ़ना है, कैसे आप इसको ख़त्म कर पाएंगे। तो अब देखिए टेस्ट की अगर हम प्रक्रिया यानी विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। बहुत लोग को पता ही होगा। 100 प्रश्न का आपको टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट जो है आपको क्विज बोर्ड से करवाएंगे। फुल पीडीएफ आपको देंगे 100 एमसीक्यू का, और आंसर जो है आपका हाईलाइट पीडीएफ, यानी 2 पीडीएफ होगा। एक आपका 100 क्वेश्चन का मिलेगा, एक आपको आंसर के साथ मिलेगा, आंसर हाईलाइट के साथ। और जो टेस्ट का टाइमिंग है वो आपका 7 PM में होने वाला है। आप चाहे तो ये QR का उपयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नंबर दिया गया 6387098070 पेमेंट कीजिएगा। अगर पेमेंट बाय द वे नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि लिमिट क्रॉस हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो आप जो है इस नंबर पे क्या करेंगे, व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप पे लिखिएगा सर QR दे दीजिए हमको, मेरा जो है पेमेंट नहीं हो रहा, अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, ठीक है, ये दोनों व्हाट्सअप नंबर भी है और आपका पेमेंट नंबर भी है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा टेस्ट 1 हुआ है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लूसेंट मेरे भाई अगर आप मेरे साथ जुड़ के ख़त्म करते हैं तो रियल बता रहे हैं कि आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन जब आप एक बार देखेंगे तो एग्जाम लेवल ही क्वेश्चन है ये सब। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या, कलर थोड़ा सा चेंज करते ताकि हाईलाइट मिले आपको। देखिए पहला प्रश्न आप देखेंगे तो यजुर्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यह गद और पद दोनों में है। क्या होगा, यह गद। दोस्तों आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक की तरफ से आप देखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन यानी शानदार ऑफर निकाला गया है। ऑफर का नाम है ज्ञान रात्रि ऑफर। और ये दोस्तों ये आपका जो ऑफर है आप देखेंगे तो 27 से लेकर के 30 सितंबर 2025 तक ये आपका ऑफर होने वाला है। और इसमें आप देखेंगे तो जो ईयरली पास प्रो है, जो आपका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है, ये आपका 351 रुपया में है। ठीक है, आपका पूरा 1 ईयर का है। और वही अगर हम बात करते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको 439 रुपये जो है इसका कॉस्ट रखा गया। अगर आपको यहाँ पर देखेंगे तो 12% तक जो दोस्तों आपको यहाँ पर छूट मिल सकता है। आपको करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो GWS जो है आपका एक कोड दिया गया है, कूपन कोड। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको 12% तक जो है आपको छूट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार इसको चेकआउट कीजिए और वहाँ से टेस्ट इसको जो है बाय कीजिए। थोड़ा सा इसके बारे में हम और भी जानकारी ले लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या आपको यहाँ पर फीचर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जब प्रो मैक्स आप यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका रैंकर्स टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10,000 प्लस आपको स्टडी नोट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और रियल टाइम डाउट आपको जो है डाउट सपोर्ट है, जो कि आपका 24/7 जब भी चाहे आपको डाउट सपोर्ट मिल सकता है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका 1,50,000 मॉक टेस्ट विथ री अटेम्प्ट मोड में आपको जितनी बार चाहे उतना बार आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं। 23,000 प्लस आपको प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। और अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन आपको यहाँ पर है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अनलिमिटेड प्रो टेस्ट लाइव टेस्ट भी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो आपका है ज्ञान रात्रि ऑफर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन ऑफर है। तो आप इसको जाइए, 27 से लेकर के 30 सितंबर तक होने वाला है। फटाफट जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप यहाँ पे जो कोड दिया गया है GWS
आप इसको जो है कोड यूज करिएगा तो आपको जो है 12% तक जो है ऑफर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद और पद दोनों में है। ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी सही उत्तर हो जाएगा। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र और पद हैं बताइए। अथर्ववेद में आपको देखिए 5 पेज दिए थे पढ़ने के लिए, उसी में से ये सब जो है क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 731 मंत्र हैं और लगभग जो है आपका 6000 पद हैं। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है बताइए। इनमें से हमारा कौन सा पुराण है जो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मत्स्य पुराण। अगला है किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन है, ऐसा ही आपको परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसका आंसर आप 4th का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण जो है सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी यजुर्वेद से जुड़ी शाखा नहीं है बताइए। इनमें से कौन सी यजुर्वेद से जुड़ी शाखा नहीं है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लिखा गया है कौथुम, है ना। कौथुम देखेंगे तो यजुर्वेद से आपका जुड़ा शाखा नहीं है। बाकी काठक है, मैत्रायणी है और आपका त्रैतरीय भी इसमें आपका है ना, तैत्तिरीय इसमें आपका शामिल है। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है बताइए। इनमें से किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ये हो जाएगा जवालोपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा जवालोपनिषद। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। शुंग काल का मानक जो है ग्रंथ हम इसको मानते हैं। तो ये हो जाएगा मनुस्मृति हो जाएगा। क्या होगा आंसर मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी, ऑप्शन नंबर बी होगा मनुस्मृति। अगला कि जातक कथाओं में किसका वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जातक कथाओं में आप देखेंगे तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों का एक तरीके से जो है वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन। अगला है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी का विषय क्या है। देखिए राजतरंगिणी का विषय आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। एक सेकेंड, ABCD रुकिएगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ पर डी में दिया है, जो कि डी में है ही, यहाँ पे लग रहा है टाइप मिस्टेक हो गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हट गया है, ऑप्शन था वहाँ पे। चलिए कोई नहीं दोस्तों, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं और वैसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको याद है तो। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है बताइए। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो देखिए 10 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा चाणक्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य। अगला कि वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की जो है रचना हुई है बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 दोस्तों, जो है सही उत्तर हो जाएगा 6। अगला है किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद जो है इसका सही आंसर देखेंगे। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा अथर्ववेद। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है। पुराणों के रचयिता तो ये मानते हम लोहमर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को। ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 का, तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि सबसे प्राचीन वेद और सबसे बाद का वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद और सबसे बाद का जो वेद है ये देखेंगे तो आपका ऋग्वेद और अथर्ववेद होगा। क्या होगा, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस साहित्य में यज्ञ विधि विधानों का वर्णन जो है मिलता है। तो देखिए इसका आंसर 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूत्र साहित्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सूत्र साहित्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऐतरेय और यहाँ पे कौपितकी लिखा गया है जो कि कौशितकी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का, तो सी हमारा जो है सही होगा। किस संहिता में जुआ और शराब की तरह स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष जो है बताया गया है। अगर आपको कहीं डाउट लगता है कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए
तो आप बेझिझक जो है कमेंट में अपना डाउट जो है बताएंगे। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मैत्रेयणी संहिता जो है सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेयणी संहिता, ऑप्शन नंबर सी। कथा वस्तु नामक हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जिसका जीवन चरित्र वर्णित करता है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा सिद्धार्थ, देखेंगे तो सही हो जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखेंगे। पुराणों में राजाओं की वंशावली किन 5 पुराणों में जो है पाई जाती है, किन 5 पुराणों में? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत होगा। क्या होगा? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। पूरा आप 5 पेज उठा के देख लीजिएगा लुसेंट सब्जेक्टिव से, पूरा वहीं से ही क्वेश्चन मिलेगा। उसे 6वां पेज में आप जा ही नहीं सकते जितना भी हमने क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस ग्रंथ से, यानी किस ग्रंथ में जो है आपका सुरक्षित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चचनामा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा चचनामा। महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष को किस नाम से जो है जाना जाता है, किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो भारतो है ना, भारतों का देश हो जाएगा। क्या होगा आंसर? भारतों का देश, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप क्यों कहते हैं, है ना, क्यों कहते थे जम्बू द्वीप? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो यह जम्बू जामुन वृक्षों की अधिकता थी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा सही हो जाएगा। हिंदुस्तान शब्द जो है किस फारसी शब्द से बना है? हिंदुस्तान शब्द। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हिंदू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे सी हो जाएगा हिंदू। अगला कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला भारत को किन 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये हो जाएगा उत्तर और दक्षिण होगा। क्या होगा आंसर? उत्तर और दक्षिण। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा उत्तर और दक्षिण। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ उनमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बताइए उनमें कौन दोस्तों आपका शामिल नहीं है? तो 25 का देखेंगे तो लिखा गया है ऑस्ट्रोनेशियन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रोनेशियन के आपका शामिल नहीं है, बाकी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड शामिल है, मंगोलाइड शामिल है और आपका निग्रोइड भी इसमें आपका शामिल है। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को दिया जाता है? किस इतिहासकार को दिया जाता है? तो क्रिस्टोफर सेलियरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के 4 मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो 4 मुख्य स्रोत की बात कर लेते हैं। तो धर्म ग्रंथ होगा, ऐतिहासिक ग्रंथ होगा, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का तो बी सही होगा। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? देखिए भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ की बात कर लेते हैं तो ये आपका वेद हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेद। किस वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है? बताइए किस वेद में है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों कौन से वेद में? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर है? 29 नंबर है ना। तो ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त होगा। क्या होगा? 10 मंडल 1028 सूक्त। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? बताइए, देवता सोम का उल्लेख है तो ये 9वें मंडल में है दोस्तों। क्या होगा? 9वें मंडल, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 32 का? देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो खिल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खिल। अगला कि चतुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है ना? पुरुष सूक्त है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का देखेंगे तो हो जाएगा 10वां मंडल जो है राइट आंसर हो जाएगा 10वां मंडल। आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त यानी अधन्य शब्द का जो संबंध है किससे है? बताइए, ये जो आपका अधन्य जो शब्द है किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा गाय से, जो कि गाय का मतलब अधन्य का मतलब होता है गाय को न मारे जाने योग्य। ठीक है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख तो है किंतु किसका नहीं है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ब्रह्म का उल्लेख है किंतु आत्मा का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हमारा सही होगा।
अगला है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है। देखिए जन्म के पहले की बात करते हैं, इसको जो है हम ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा ईसा पूर्व। अगला के विंसेंट है ना, विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत को किस प्रकार का जो है देश कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 37 का तो हो जाएगा स्वेच्छाचारी शासन वाला देश, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का भी हो जाएगा। अगला है कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा वेद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 38 का भी होगा ऋग्वेद जो है सही हो जाएगा ऋग्वेद। आप अपना स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए और अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना जो है किया गया है। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। प्राचीन इतिहासकार के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है किसका स्थान है। देखिए ऋग्वेद के बाद आप देखेंगे दोस्तों किसका स्थान आता है, तो ये शतपथ ब्राह्मण का आता है। किसका? शतपथ ब्राह्मण का आता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा जो है सी सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अगला है कि अष्टध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर आप लोगों ने कर ही दिया होगा, पाणिनि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पाणिनि। अगला किस अभिलेख से, एक सेकेंड, किस अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो एरन अभिलेख जो है सही उत्तर हो जाएगा एरन अभिलेख। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा, सिंपल सा प्रश्न है। ये हो जाएगा हेरोडोटस जो है सही हो जाएगा हेरोडोटस, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि फाहियान किस गुप्त नरेश के दरबार में आया था। फाहियान, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ये जो आपका वेनसांग है किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था, तो ये हर्षवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, आप लोगों ने आंसर किया होगा अल बरूनी, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया है। आंसर जो है सी हो जाएगा। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश किसने जो है नियुक्त किया था। इब्न बतूता को, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 47 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है रेहला नामक यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा जो है लिखा गया था। ये भी देखिए बेहतरीन प्रश्न है। तो रेहला नामक यात्रा वृत्तांत की बात कर लेते हैं तो ये आपका इब्न बतूता जो है सही हो जाएगा इब्न बतूता। अगला हमारा है दोस्तों कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा जो है लिखी गई थी। तो ये लिखा गया था टॉलमी के द्वारा। दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा टॉलमी। आगे बढ़ते हैं, किस प्रस्थल से मनुष्य के साक्ष्य, माफ कीजिएगा, मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा के साक्ष्य जो है मिले हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा बुर्जहोम। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम। वह कौन सा चीनी यात्री था जो 14 वर्षों तक भारत में रहा और जिसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा फाहियान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा फाहियान। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर है कि हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो शिलभद्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा शिलभद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है किस अभिलेख में, है ना, किस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र जो है सर्वप्रथम मिलता है। कौन से अभिलेख में मिलता है। तो अभिलेख का नाम है हाथी गुफा अभिलेख है। क्या है दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख है। किस लेखक को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह जो है कहा जाता है।
इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है कि कात्यायन की गार्गी संहिता किस विषय पर आधारित एक ज्योतिष ग्रंथ है जिससे भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका ज्योतिष जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ज्योतिष। किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में इंडिका नामक पुस्तक जो है लिखा है? इंडिका नामक जो दोस्तों पुस्तक है दोस्तों ये लिखा है। देखिए 56 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेगास्थनीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा मेगास्थनीज। अगला है किस चीनी यात्री ने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित करने के लिए 3 वर्षों तक जो है भारत की यात्रा की है? बताइए दोस्तों 3 वर्षों तक की जो है भारत की यात्रा किया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो संयुगन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा संयुगन। अगला है कि पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक जो है कौन है? इसका आंसर देखेंगे तो अज्ञात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा अज्ञात। आगे बढ़ते हैं, किस अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? किस अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है? तो अभिलेख का नाम क्या है? तो मंदसौर अभिलेख हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। अगला है किस अभिलेख में, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि किस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है? तो 60 का आंसर देखेंगे तो आपका सहोगोरा अभिलेख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 60 का हो जाएगा सहोगोरा अभिलेख। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था और साहित्य में इसे किस नाम से जो है जाना गया है? किस नाम से दोस्तों इसको जो है जाना गया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 61 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आहत सिक्का लिखा गया है कासार्पण, है ना, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया है? इसका आंसर देखेंगे तो यवन शासक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 62 का भी हो जाएगा यवन शासक। अगला है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए अभिलेख को अध्ययन को दोस्तों हम क्या कहते हैं बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 62 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एक सेकंड 63 नंबर है ना, 63 का हो जाएगा एपिग्राफी होगा। क्या होगा? एपिग्राफी, ऑप्शन नंबर बी। हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो किस शासक से संबंधित है बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का देख लेते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो कलिंग राज खारवेल होगा। क्या होगा? कलिंग राज खारवेल, ऑप्शन नंबर सी। प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? देखिए प्रयाग स्तंभ अभिलेख की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी होगा समुद्रगुप्त। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो ये आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस काल को आदि ऐतिहासिक काल जो है कहते हैं? बताइए इनमें से किस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर आप 67 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, वह काल जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का, तो सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग जो है कितना वर्ष पूर्व हुआ है? तो लगभग में आप देखेंगे 68 का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आग का आविष्कार किस काल में हुआ और पहिए का किस काल में? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पूरा पाषाण काल में, और यानी पूरा पाषाण काल में आग और नवपाषाण काल में पहिए का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? तो ये कुत्ता हो जाएगा दोस्तों। 70 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा कुत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बताया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? जो बनाया था, माफ कीजिएगा, बनाया जाने वाला औजार, तो ये हो जाएगा तांबा कुल्हाड़ी होगा। क्या होगा आंसर? तांबा कुल्हाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। कृषि का आविष्कार लगभग जो है कितने वर्ष पूर्व हुआ है?
देखिए कृषि का जो आविष्कार है लगभग आप देखेंगे तो 72 का हो जाएगा, 8000 वर्ष पूर्व होगा। क्या होगा? 8000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का जो प्रथम उदाहरण है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से। अगला है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? देखिए सबसे प्राचीन फसल की बात करते हैं 74 का, तो गेहूं एवं जौ हो जाएगा। क्या होगा आंसर? गेहूं एवं जौ, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश का सबसे यानी उत्तर प्रदेश का संबंध जो है किससे है? कोल्डिहवा का। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 75 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में किसकी खोज किया था? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पूरा पाषाणकालीन औजारों की, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? देखिए भारत का सबसे प्राचीन नगर की बात कर लेते हैं, तो ये आपका मोहनजोदड़ो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध किस संस्कृति से है? इसका जो संबंध दोस्तों जो है किस संस्कृति से है? तो ये आपका जारवे संस्कृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जारवे संस्कृति। भीम बेटिका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? जो आपका भीम बेटिका गुफा है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको होगा शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में मिला है? दोस्तों ये कौन सी घाटी में मिला है? तो 80 का देखेंगे तो हो जाएगा नर्मदा घाटी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नर्मदा घाटी। देखिए रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी गई है? तो ये आपका 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। अगला के तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के किस रसायन शास्त्री ने किया था? तो हो जाएगा BF लिवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता को किस वर्ष, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पर डाउट लग रहा है, एक मिनट रुकिएगा, तो 82 नंबर है ना, हाँ ठीक है। सिंधु सभ्यता को किस युग में जो है रखा जा सकता है? तो 83 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आदि ऐतिहासिक, है ना, आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में, ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा 1924 में किसने किया है? तो ये आपका सर जॉन मार्शल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में आप देखेंगे 85 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा एक सेकेंड कालीबंगन हो जाएगा। क्या होगा? कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ी होता है। लोथल एवं सुतकोटदा किस लिपि, है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल एवं सुतकोटदा, तो ये प्रसिद्ध है बंदरगाह के लिए, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा कालीबंगन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, इसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या है? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11.88 मीटर, 7.01 मीटर और 2.43 मीटर, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, उनके चारों ओर कौन से पशु जो है विराजमान है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का जो है अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा एक श्रृंगी पशु। मनके बनाने के कारखाने किन स्थलों पर मिले हैं?
तो ये हो जाएगा दोस्तों लोथल एवं चनहूदड़ो होगा। क्या होगा? लोथल एवं चनहूदड़ो। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे थी? बताइए। ये जो आपका सिंधु सभ्यता की लिपि है, ये देखेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? भाव चित्रात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सुमेरिया की सभ्यता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सुमेरिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति जो है अपनाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रिड पद्धति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे सी ग्रिड पद्धति। अगला है कि किस सिंधु नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर जो है खुलते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा लोथल। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें कौन सी थी? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं और जौ हो जाएगा। क्या होगा आंसर? गेहूं और जौ। सिंधोवासी मिठाई के लिए जो है मिठास के लिए किस प्रकार का जो है चीज़ का प्रयोग करते थे? तो मिठास के लिए देखेंगे तो वो प्रयोग करते थे शहद का। किसका? शहद का। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो किस स्थल से मिला है? तो ये मिला है बनमाली लिखा गया है, बनावली होना चाहिए। चावल के दाने किन स्थलों से मिले हैं? चावल के दाने तो रंगपुर और लोथल होगा। क्या होगा? रंगपुर और लोथल। सिंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर किन स्थलों से मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुतकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गए। इसमें आंसर की वगैरह सब दिया गया है, आप चाहें तो ग्रुप ज्वाइन करके सब अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और आप ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि हमको मालूम चल पाए कि आपका स्कोर कैसा है। और जो आपको अगला पढ़ के आना है, जैसे पेज नंबर 6 से लेकर के 10 तक जो है पढ़ना है, इसी में से आपको जो है सेट 2 का 100 क्वेश्चन जो है बनाया जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।